सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि सभा में कोई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हेलीपैड से लेकर के यहां तक करीब करीब 8 किलोमीटर दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। ऐसी भीड़ थी रास्ते में कि मुझे लगता था कि इतने छोटे से स्थान पर अब मैदान में कोई होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। मैं त्रिपुरा में अनेक बार आया हूं, लेकिन ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रहा हूं। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा आज देश भर में परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। पिछले वर्ष जिस तरह आप सभी ने अराजकता, अक्षमता, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और विकास विरोधी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो एक मिसाल बन गया है। वाकई त्रिपुरा की जनता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं आज देश भर में जाकर के कह सकता हूं, और विशेष करके बंगाल में जाकर के कह रहा हूं कि त्रिपुरा के लोग बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही दूरदृष्टि वाले हैं। मैं त्रिपुरा के लोगों से बहुत प्रभावित हूं। जिस तरह यहां के लोगों ने परिवर्तन के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, ये बहुत सराहनीय है। साथियों, यहां पर वर्षों से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, वो भी हाथ पैर मार रही थी, चुनाव लड़ती थी, लेकिन कभी भी आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आपने लेफ्ट के जुल्म को सहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो उसका आपने इंतजार किया। और जैसे ही भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी में आपको ताकत नजर आई, आपने पूरा त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। आपने लेफ्ट को निकाल करके लाल कपरंग वाले टीएमसी को घुसने नहीं दिया। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा दीर्घदृष्टि का आपने काम किया है। वरना बंगाल का हाल देखो, लेफ्ट गया तो उससे भी बुरा लाल रंग टीएमसी ने ओढ़ लिया और तबाही कर दी बंगाल की। भाइयों बहनों, आप उससे बच गए और इसलिए आपकी दीर्घदृष्टि अभिनंदन के पात्र है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में लेफ्टी सरकार, सिर्फ सरकार या चेहरा नहीं बदला है, बल्कि एक मजबूत विकल्प दिया है, एक मजबूत सरकार दी है, एक नई सोच दी है। सरकार चलाने का एक जीता जागता का संस्कार का हमने उदाहरण पेश किया। एक ऐसी सरकार दी है जो ईमानदारी से चल रही है, पारदर्शिता के साथ चल रही है, यहां की कानून व्यवस्था सुधार रही है। भाजपा ने त्रिपुरा में दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन हो सकता है। देश को पीछे धकेलने वाली व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है।
और मैं तो उस समय जब चुनाव प्रचार में आया था, त्रिपुरा का बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा था, चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। आप सभी का ये साथ, ये विश्वास ही आज राष्ट्र हित में, जनहित में ये चौकीदार आपके आशीर्वाद के कारण कड़े और बड़े फैसले ले पा रहा है। चाहे गरीबी और बीमारी से लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, या फिर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात, ये चौकीदार आपके भरोसे पर खड़ा है। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे? जवाब दोगे? हिंदी समझ पाते हो ना? आप बताइए, आप ये चौकीदार से खुश हैं? सबके सब खुश हैं? पूरी तरह खुश हैं? चौकीदार को अपना काम ऐसे करना चाहिए क्या? पूरी ताकत से करना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों, गरीब को लूटने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए क्या? क्या आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना चाहिए क्या? मारना चाहिए ना? सही कर रहा हूं ना? देश के दुश्मनों को करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, जिस उमंग और उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आप जवाब दे रहे हैं, आपके इन्हीं जवाबों का परिणाम है कि आज चौकीदार के विरुद्ध सारे इकट्ठे हो गए हैं। कांग्रेस और लेप मिलकर मोदी को हटाने में जुटे हैं। फिर चाहे उन्हें वैसी ही बात क्यों ना करनी पड़े जैसी पाकिस्तान बोल रहा है। ये ऐसे महामिलावटी है जो त्रिपुरा और केरल में दिखाने के लिए अलग अलग है, लेकिन दिल्ली में चौकीदार को गाली देने के लिए ये सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। यहां पर कुश्ती करते हैं और वहां पर दोस्ती करते हैं। ये दिखावे के लिए अलग अलग दिखते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। साथियों, अगर लेप की मदद न होती, पर्दे के पीछे का कोई खेल न होता, तो कांग्रेस के नामदार केरल की तरफ क्यों जाते? भाग भाग पक करके केरल क्यों पहुंचते? आखिर पांडिचेरी में भी तो कांग्रेस की सरकार है। साउथ में लड़ना था तो वहां से लड़ सकते थे। अरे कर्नाटक में महामिलावट वाली सरकार है, वहां से लड़ सकते थे। अरे आंध्र प्रदेश में यूटन बाबू उनके साथ दोस्ती करके बैठे हुए हैं, अरे वहां से लड़ सकते थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरे वहां ले चल जाते हैं, लेकिन वो इन राज्यों में नहीं गए। ये ठीक है, वो पंजाब में नहीं लड़ सकते, उनको दिक्कत है पुराने पापों के कारण। एक तो कैप्टन साहब की अलग धारा और दूसरी तरफ 84 के सिख दंगों की आंच उन्हें पंजाब में जीतने नहीं देती। और इसलिए लेप के साथ पर्दे के पीछे मिली भगत करके कांग्रेस के नामदार ने देश की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। साथियों, ये चौकीदार को हटाने में जुटे हैं और चौकीदार देश को आगे बढ़ाने में लगा है। आप सभी के आशीर्वाद से विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटा हूं, दिन रात जुटा हूं। भाई और बहनों,
आपके सहयोग के कारण ही चौकीदार की सरकार उन लोगों और उन इलाकों की सूद ले पाई है जिनके साथ दशकों तक भेदभाव किया गया। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए जितना किया जाना चाहिए था उतना पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, मणिपुर हो, असम हो, कोई प्रधानमंत्री यदा कदाई यहां आता था। अब बदलाव आप साफ देख रहे हैं। ऐसे जनजातीय भाई बहन जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता है, उनके बारे में अगर किसी ने आज तक नहीं सोचा, लेकिन आपका ये चौकीदार आपके सहयोग से पहली बार इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम किया है।